देना है, आपको हिसाब देना है, शरीयत इजाजत नहीं देती है। यह खुलासा है, बचना चाहिए। अगर गलती से ले लिया, पता नहीं था, जैसे भोले भाले ऐसे चमका के बयान करते हैं कि ये तो चाइना कटिंग या नहीं है, ये तो पलाट है हमारी, मेरे दादा ने बुक करवाई थी और मेरे परदादा ने लिखवाई थी, मेरे झर दादा के तो इस पे लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट्स में है। तो ऐसे जो झूठ बोलते हैं ना, तो उनको तो गुनाह मिलेगा। और ये फंस गया, जब पता चल जाए फौरी निकलना चाहिए, अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए, फौरी निकल जाना चाहिए, अल्लाह माफ कर देगा। देखो मैं इधर की बात नहीं कर रहा, इधर दुनिया भर में कहीं भी जगह इस तरह हो, दुनिया भर में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। आखिरी दर्जे में जब आपको पता है मैं गुजर रहा हूं, नमाज का टाइम है, इस मजबूरी में आप पढ़ लें, अल्लाह से माफी मांग ले, पता हो ना पता हो तो चुप करके अल्लाह वैसे माफ कर देगा, लेकिन मुस्तकिल बचना चाहिए। कोई इस तरह की चाइना कटक नहीं कि हमारे एरिया में चाइना, दुनिया भर में कहीं। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि लोग पहाड़ों जितना माल लेकर आएंगे, ज़ाय हो जाएंगे और जहन्नम में जाएगा। क्यों? इस तरह के काम होंगे, लोगों का कब्जा कर लिया, लोगों का डाका डाल दिया, लोगों को दुख पहुंचा दिया, गीबत कर ली, गालम गलौज कर दी, गुस्सा कर दिया, बेइज्जत कर दिया। देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते, सूद माँ के साथ जिना करना, लेकिन फरमाए बदतरीन सूद क्या है? जो मुसलमान को तकलीफ पहुंचाओ, ये बदतरीन सूद है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कौल मेरा दिल करता है हर घर में लिखा हुआ होना चाहिए, फरमाए तुम इबादत करो, इतना इबादत करो, 70 नबी जितने अमाल कर लो, लेकिन अगर किसी का हक खा कर चले गए, 70 नबी जितने अमाल मुंह पर मार कर जहन्नम में अल्लाह फेंक देगा। इसलिए बचना चाहिए। चाइना कटिंग में किराए पर भी जब पता नहीं है तो अल्लाह शायद माफ कर देगा तौबा करने से, लेकिन जब पता जाए जब फिर छोड़ना पड़ेगा, फिर छोड़ना पड़ेगा। वही सवाल आ गया, खरीद कर चाइना कटिंग या किसी का कोई प्लाट, शरीयत इजाजत नहीं देती। वहां मस्जिद भी बना ली तो मकरूह होगा, और चाहे घर भी बना लिया, घर में भी नमाज पढ़ेंगे तो मकरूह होगी। सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होगी क़यामत के दिन? दूसरे का हक खाने वाला, दूसरे का हक खाने वाला। अल्लाह के गुनाह जो है ना, अल्लाह के ये बड़े नहीं, अल्लाह माफ कर देगा। लोगों को गुनाह माफ नहीं करेगा अल्लाह, लोगों को गुनाह माफ नहीं करेगा। बीसी डाले 4 लाख की, 4 लाख की अभी बीसी निकल गई, जितना पेमेंट आपने जमा कराई हुई है, जितना मतलब 4 लाख आपकी बीसी निकली, उसमें 3 लाख आप जमा करो, 3 लाख की ज़कात होगी, फौरी तौर पर होगी। 2 महीने, हाँ बीसी अभी शुरू की, पहली बीसी मिल गई, दूसरी मिल गई, तो जितना आपने पेमेंट अदा की है वो आपकी कीमत है, उसकी ज़कात देंगे। मसलन 5 लाख की है, इसमें आपने 40,000 जमा करवाए, 40,000 की ज़कात होगी। ये जो 4,60,000 है, इसकी ज़कात नहीं होगी। नहीं वो तो पहले से मौजूद है ना, वो पहले से मौजूद है। एक ही बात, हाँ एक ही उम्र में, ये चाइना कटिंग और उधर गोट एक ही चक्कर है। तो नाम तब्दील किया है, नाम तब्दील किया है। वो भी मुजरिम है, ये भी मुजरिम है, वो भी जुर्म है, ये भी जुर्म है, वो भी गुनाह है, ये भी गुनाह है। बचना चाहिए भैया, तौबा कर लेनी चाहिए, जब पता चल जाए तौबा करने, अल्लाह से माफी मांग लेनी चाहिए। हाँ गवर्नमेंट लीज कर रही है, तो गवर्नमेंट का प्लाट था, अब ये गुनाह माफ हो जाएगा। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी भर बहुत सादा खाना खाया है और एक ही खाना खाया है, एक ही खाना। लेकिन अगर आपके पास मेहमान हो, आप उसका जितना इकराम करें ये जायज है। अपने घर के लिए, याशी के लिए आप ज्यादा ना बनाएं, वो सुन्नत से साबित नहीं। मेरे नबी एक खाना खाते थे, वो भी बड़ी मुश्किल से मिलता था, आखिर में। शुरू में तो आप उसको वो भी खाना, हदीस में है ना
2-2 महीने घर चूल्हा नहीं जलता था, पकाने के लिए क्या होता। और ये इख्तियारी था, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल इख्तियारी था उम्मत के लिए, ताकि उम्मत का महरूम तबका, गरीब तबका ये परेशान ना हो, मायूस ना हो जाए कि हमारे नबी तो इतना मजे करते थे, हमारे पास कुछ नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना महीने 2-2 महीने भूख बर्दाश्त की है, 2-2 महीने भूख बर्दाश्त की। ऐसा भी होता था कि नफिल पढ़ने पड़ते थे कि कुछ तो आए। आपको फिक्र घर वालों की ज्यादा होती थी, खुद तो नबी बर्दाश्त कर लेते हैं, घर वाले क्या करें। इस वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफिल पढ़े खाने के लिए, उम्मत को बताने के लिए। नबी का हर अमल उम्मत के लिए होता है, नबी कभी मजबूर नहीं होता, याद रखिएगा, उम्मत को दिखाने के लिए ऐसा किया है। हाँ, दावत देते हैं ना, दावत जब, तो अगला बंदा जहन में उनका कॉन्सेप्ट ये होता है जैसे मैं जाऊंगा खाना लगेगा, वो या 2-2 घंटे बिठा देते हैं, ये अच्छा नहीं है। ये समझ नहीं है ये 8 बजे आप बुलाते हैं मेहमान, 9 बजे खाने का टाइम, हाँ, 9 बजे नहीं देते, हम 11 बजे जो वक्त लिखे ना वो फर्ज है, जो वक्त लिखे खाने के लिए आपने लिख दिया 9 बजे, ये फर्ज है, आप कौन 9 बजे लगाए। हम समझते हैं नमाज सिर्फ फर्ज, रोजा फर्ज है, आपने जो बात तय कर दी वो फर्ज है, उस पर अमल करना जरूरी है। आपने देखा हमारे पास 1 बजे से ऊपर हम नहीं जाने देते घड़ी, क्योंकि ये भी फर्ज है कि जो वादा किया हो ना 9 बजे वादा है टाइम खाना का, तो 9 बजे खाना लगाओ, या लिखो नहीं, या वह लिखो नहीं और मजबूरी बयान करो, माजरत करो, देर हो जाए। लिखते हो तो जो लिखना है वही करना पड़ेगा, वो भी फर्ज है वादा करना। नमाज 5 दफा फर्ज है, ये वादा किया हुआ 24 घंटे फर्ज है, लेकिन हम भोले भाले लोग हैं, हम भोले भाले लोग। 11 बजे आए हाल, 2 की 11 बजे आए हाल। तो हम सारे कोताही का शिकार हैं, हम सारे गफलत का शिकार हैं। क्या छोड़ दें? सना पढ़नी चाहिए, तरावी में सना पढ़नी चाहिए, सुन्नत में सना पढ़नी चाहिए, नफिल में सना पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर इमाम साहब मौका नहीं देता तो कोई हर्ज नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अगर आपने पढ़ना है, सुन्नत पर अमल करना है, आप चाहते हैं सुन्नत से मारूमी ना हो, तो जब वो रुके ना, दरमियान में रुके, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, आप पढ़ ले सुबहानक अल्लाहुम्मा, फिर या कर आपको तबारक अस्मु का। इस तरह जब वो गैप दे, मुनु मुनु वाला जहां है, जहां मुनु मुनु वाला नहीं तो आराम से पढ़ सकते हैं, जैसे गैप है आप पढ़ ले, जैसे गैप है एक लफ्ज पढ़ ले, इस तरह सुन्नत पूरी कर सकते हैं। सलात तस्बीह कोई बात जमात मेरे नबी से साबित नहीं, जिंदगी भर। आपने इरशाद तो फरमाया कि ये करो, फायदा है, आपने जमात ना की है ना कराने दी है। जो काम मेरे नबी ने नहीं किया उसमें कोई खैर नहीं, कोई भलाई नहीं, कोई फायदा नहीं, भोले भाले लोग हैं जो करते हैं, तो इसलिए बचना चाहिए। सलात तस्बीह अकेले पढ़ें, आपने अपने चचा को हुक्म दिया पढ़ा करो, रोजाना 1 दिन 1 दफा, या रोजाना नहीं, हफ्ते में या महीने में या साल में या जिंदगी में 1 दफा, लेकिन पढ़ो, पढ़नी चाहिए। लेकिन कोई जमात साबित नहीं तो जमात पढ़ो भी नहीं। मेरे उस्ताद मोहतरम शेख अल इस्लाम हजरत अक़दस मौलाना तकी उस्मानी साहब, सबसे पहला फतवा जो लिखा है ना मेरे उस्ताद मोहतरम ने, सबसे पहला फतवा इसी सलात तस्बीह और इसका आपने उसके खिलाफ दिया। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह दारुल देवबंद में ऐसा करवाया करते थे, हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह। और मेरे उस्ताद मोहतरम ने जब इब्तिदा की फतवे के लिखने की पहली दफा यही फतवा था, उनके खिलाफ दिया था कि नफिल की कोई जमात नहीं होती तरावी के अलावा, तो क्यों जमात करवाइए, जायज नहीं है, साबित नहीं है, नहीं करना चाहिए। हाँ, क़यामुल लैल को बाद उस हदीस से जोड़ते हैं, उसकी गुंजाइश होगी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 3 दिन करवाई है ना, तो वो एक रिवायत में क़यामुल लैल भी है, उसकी गुंजाइश होगी। वो तरावी के हुक्म में, क़यामुल लैल तरावी के हुक्म में, उसकी जो आपसे साबित है वो करना है, उसकी इजाजत है, इसके अलावा कोई साबित नहीं। और किस क्या सुना? ऐसा जदीद सिस्टम तो नहीं था,
बस मतलब पहले मजबूरी के अंदर यहाँ पर मकान लेते, अगर इनको यहाँ से भी भगा दिया जाए, खाली करा दिया जाए, तो कहाँ जाए? देखिए, ये जिम्मेदारी स्टेट की होती है, जिम्मेदारी स्टेट की होती है तो ऐसा माहौल बनाए कि हर बंदा जीने के काबिल हो। लेकिन हमारे यहाँ तो आपको पता है, हमारी बदअमली, याद रखिएगा, सारा कसूर सियासतदानों का, हुक्मरानों का नहीं है, हमारी बदअमली। आप देख लें किसी शोबे में कौन लोग है, वजीर आजम तो नहीं बैठा होता हर दफ्तर में, या सदर तो नहीं बैठा होता हर दफ्तर में, हर दुकान में सदर बैठा हुआ है, वजीर आजम बैठा हुआ है, हम लोग हैं। अस्पतालों में डॉक्टर कौन है, हम लोग हैं। इंजीनियर कौन है, हम लोग हैं। वकील कौन है, हम लोग हैं। मुसलमान है ना, हमारे भाई है ना। तो क्या सारा वजीर आजम कहते तुम बदयांती करो, खयानत करो, झूठ करो, फरेब करो, धोखा दो, वजीर आजम कहते हैं? नहीं, हम सारे एक ही थाली के चटे बटे हैं, हम ये सारे एक ही सिक्के के वो रुख हैं, हम सारे बदअमली का शिकार हैं। इस वजह से आज हालात खराब है। कौम की तरबियत करनी पड़ेगी, जो तरबियत खत्म हो चुकी है। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए। और ईद की नमाज हमने अभी जहन में यह है कि 7 बजे रखें, क्योंकि हमने आपस में मशा किया था, अब्दुल्लाबाद में होगी आधा घंटा का गैप होगा या 20 मिनट का गैप होगा। उधर से हम पहले करवाएंगे 20 मिनट, वो 20 मिनट बाद, या हम पहले करवाएंगे वो आधा घंटा बाद करवाएंगे। ये अभी 1-2 दिन में तय कर लेंगे। यानी हमारी 7 बजे होगी तो वो 7:30 होगी या 7:20 पर होगी, इस तरह तय करेंगे इंशाल्लाह। इतना इजाजत नहीं। देखिए, इसकी कमाई, मैं खुद एक फतवा दे चुका हूं, कमाई इसकी अगर गैर महरम की तस्वीरें ना हो, गैर महरम और फहाशी, उरियानी या नाजायज हराम काम इसमें का हो तो आमदनी हलाल है। फहाशी ना हो, उरियानी ना हो, गैर महरम की जैसे बीवी की तस्वीरें दे देते हैं, बीवी ये कर रही है, खुद ये कर रहा है, तो ये इसकी इजाजत तो वैसे नहीं है। यानी जो शरअन इजाजत है उसका सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना उसकी गुंजाइश है, उसकी आमदनी में भी गुंजाइश है। हाँ, ना करें, आमदनी ना करें। अब ये देखें, मेरे नाम का चैनल बना हुआ है, पीर मुफ्ती अख्तर हुसैन। मैंने कभी ना सोचा है ना इसकी आमदनी खुद हासिल करूंगा। हमारे साथी इसको मोनेटाइज करवा देते हैं, फर्ज करो, तो इसकी आमदनी साथी को ले रखूंगा, इसका पैसा इस्तेमाल नहीं करूंगा, इसका पैसा इस्तेमाल नहीं करूंगा मैं कभी भी नहीं। ना कोशिश की है, ना मैं करूंगा। साथी हमारे मसलन हमारे साथी हैं, मुखलिस साथी, तो खुद आकर ये करते हैं, इसको चलाते हैं, आजकल को मोनेटाइज करवा लेते हैं। अपने लिए इस पैसे को खर्च नहीं करूंगा। जायज समझता हूं, जायज दूसरा कोई कर रहा है, जायज है, उसके दलाइल हैं, लेकिन अपने लिए इसको बेहतर अच्छा नहीं समझता इसकी आमदनी को। हाँ, भीख मांगने से, चोरी डाके करने से कोई इस तरह कमाता है तो कोई हर्ज नहीं। कोई चोर से तो बेहतर है, डाके से तो बेहतर है। रिवॉल्वर खरीदो और सारा दिन कारोबार शुरू कर दो, रिवॉल्वर खरीद के कारोबार शुरू कर दो, उस कारोबार से ये बेहतर है। चोरी शुरू कर दो, उस कारोबार से ये बेहतर है। लोगों को लूटना शुरू कर दो, उस कारोबार से ये कारोबार बेहतर है। भाई कुछ ना कुछ तो खैर है ना। मुझे साथियों ने कहा जब इत्तेकाफ बैठे थे, कहने के नौजवान आएंगे आपके पास, मोबाइल पे मना कर दे। मैंने कहा एक नौजवान बाहर बैठा हुआ सारी रात मोबाइल देखता है, वही नौजवान मस्जिद में आ जाता है, नमाज भी पढ़ता है, तरावी भी पढ़ता है, कुछ जिक्र भी कर लेते, फिर मोबाइल भी देखते हैं, तो उससे बेहतर है ये वाला कर लेंगे। हाँ, उससे बेहतर है। मैंने कहा इतना कबूल कर लो, इतना भी कबूल कर लो। जो सख्ती करनी है, मैंने कहा आप अपने पास सख्ती कर लो, हम थोड़ा सा नरमी रखेंगे, ताकि कुछ तो आए यार, कुछ तो अमल करे, कुछ तो अल्लाह का नाम ले ले। मेरे नबी फरमाने जिंदगी में एक दफा अल्लाह का नाम ले ले, अल्लाह जहन्नम से पार कर देंगे। एक दफा जिंदगी में अल्लाह जहन्नम से निकाल देंगे, तो कुछ तो करेगा। कुछ गलतियां होंगी, कोताही होंगी। हमारे साथी हाइपर हो जाते हैं, एकदम जज्बात में आ जाते। वो भाई बाहर वाले लड़के से, बच्चे से, उससे तो बेहतर है जो अंदर आ रहा है, लेकिन बर्दाश्त नहीं करते हमारे मुस्लिम। अल्लाह, बच्चे बैठ सकते हैं अगर कोई साथ बड़ा हो तो, बाप है, बेटा साथ आ जाए, छोटा बैठ सकता है, चचा ताया है, मामू है, कालू है, साथ आ जाए, कोई हर्ज नहीं, अकेला ना हो। है वो खराट कर रहा है, पता ही आदमी गलत है,
मदरसे के नाम पे वो मांग रहा है, मुझे पता है कि इसके बारे में सब कुछ है, सब देखा हुआ है, सब कुछ है, हाँ। तो गलत काम कर रहा है, सबके लिए मना कर दिया जाए या फिर गलत मांगना, इसके लिए हुक्म क्या है? अम्मा साइला फला तनहर। मैं अक्सर इन आयतों को पढ़ता हूँ। हम भोले भाले लोग हैं, हम भोले भाले लोग हैं, हम सुनते नहीं है अल्लाह क्या कह रहा है। अल्लाह कह रहा है अम्मा साइला फला तनहर, डांटो नहीं, गुस्सा नहीं करो, झिड़को नहीं, जलील नहीं करो। डांटो नहीं, गुस्सा नहीं करो, जलील नहीं करो, झिड़का नहीं। अल्लाह का नाम ले रहे हैं ना, चाहे धोखाबाज फ्रॉडी है, वो जाने, उसका काम जाने। आप या तो दे दो या खामोश हो जाओ, दो रास्ते हैं हमारे पास, देना या खामोश हो जाना। मेरे उस्ताद मोहतरम शेखुल इस्लाम तकी उस्मानी साहब 60 की दिहाई, 70 और 60 की, वो दालम कराची से दादा फरमाते उस दौर में हम कहते थे हम शहर जा रहे हैं कुरंगी के एरिया से, फरमाते हम इंतजार करते थे जुमरात आएगी शहर जाएंगे। शहर उस सदर था या खारादार टाइप का, ये शहर था, पाकिस्तान गया था उस वक्त। हम मतलब शहर जाते थे, हम शहर जा रहे थे, अरे ने खुद फरमाया हम शहर जा रहे थे। मैं जवान था, इब्तदाई जवानी थी, तो हमारी गाड़ी रुकी किसी भी जगह पर शहर जाते हुए कुरंगी से, तो एक फकीर खड़ा था, बाबा अल्लाह के लिए दे दो। तो फरमाते मुफ्ती आजम पाकिस्तान मेरे वाले साहब मुफ्ती शफी साहब ने उस दौर में 5 रुपए नए निकाल के दे दिया। उस दौर में 5 रुपए बहुत बड़ी बात थी, 1 रुपया भी कोई भी नहीं देता था, 10 पैसे 5 पैसे देते थे उस दौर में। 5 पैसे 10 पैसे मिलते थे फकीर को, 5 रुपए निकाल के दे दिए। मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि मैंने उससे देखा ये 5 रुपए इसको इधर हट्टा गट्टा लाइम चाहिए पहलवान है। तो कहने का बच्चा ने पहचान लिया, बेटा जो हदीसें आपने पढ़ी है वो मैंने भी पढ़ी है, जो आप पढ़ चुके हो ना वो मैंने भी पढ़ा है। अब बच्चा ने कहा मुस्तहिक क्यों दे दिया इसको? बेटा अगर वो मुस्तहिक नहीं है तो हम कहाँ मुस्तहिक, हमारी जेबें भरी हुई है। अगर वो नहीं मुस्तहिक तो हम कैसे मुस्तहिक बन गए? छोड़ो, ये अल्लाह के राज़, अल्लाह पर रहने दो। तो ये अमल है मुफ्ती आजम पाकिस्तान का। मैं आपको एक और बात सुना, तो इससे पहले इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह दर्स लगाए हुए थे, एक साथी आया हुआ था, वो सवाल करने आया था, मजबूर था बेचारा, लेकिन हिम्मत नहीं हुई सवाल करने की, बैठा बैठा आगे पीछे नहीं टाइम मिल सका, हिम्मत भी नहीं हो सकी, चले गया। इमाम साहब थे, बड़ी दूर की नजर थी, इंतजार करते रहे। शाम मगरिब हुई, अशरफियां भरी। इमाम साहब बहुत मालदार थे, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह बहुत मालदार थे, थैली भरी अशरफियों की। तशरीफ ले गए शाम को, उसके दरवाजे पर अंधेरा जैसे हुआ ना, उसके दरवाजे पर रखकर वापस आ गए, दरवाजे पर। हालांकि उसने सवाल भी नहीं किया। और ये सहाबा के दौर का फकीह है और हमारे दौर का फकीह मुफ्ती आजम पाकिस्तान मेरे उस्ताद मोहतरम के वालिद साहब है। इसके बाद हमारे पास क्या बचता है? 2 रास्ते, या दे मुस्तहिक है या नहीं, हट्टा गट्टा है या पहलवान है, या दे या अम्मा साइला फला तनहर। इसके अलावा तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। जो तीसरा करता है, मैं आपको एक और बात बताऊं, जो ये डांटता है ना इन लोगों को, आप इसकी जिंदगी में देखिएगा, हर दूसरे तीसरे दिन फंसा होगा मुसीबत में, परेशानी में, बीमारी में, दुख दर्द में, ना औलाद ना फरमान, बीवी ना फरमान, फंसा होगा कहीं ना कहीं। क्यों? अल्लाह की मखलूक को ताने देता है, निकालता है। मेरे नबी ने मिंबर पर खुतबा रोक दिया है। नबी का खुतबा नमाज के काम तो हमारा खुतबा है, नबी का खुतबा तो इससे भी ऊपर है। खुतबा रोक दिया साइल के लिए, आप खुतबा रोकर सारी मस्जिद नबी मुतवज्जो हो गई। आपने बिल्कुल दानिस्ता तवज्जो दिलाई कि ये बंदा नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ने मजबूर था, मांगने आया था। सबने देख लिया ये मजबूर है और ये मांगने आया है, इसको जरूरत है, इसको कुछ चाहिए। आपने खुतबा रोक के सारी तवज्जो दिलाई और आखिर में उनको नमाज भी दी। नबी से हम बड़े तो नहीं है। मेरे नबी ने जिंदगी भर खाली नहीं लौटाया, कर्जा लेकर दिया। अगर घर में नहीं है, बिलाल जाओ इसको फलां जगह पे ले जाओ, इसको लेकर दे दो, उसको बोलो मैं कर दे दूंगा। इससे बड़ी कोई मिसाल हो सकती है हमारे पास? हम भोले भाले लोग हैं। मैं अपने साथियों से कहा करता हूं कि नबी की नमाज के दौरान बच्चा चढ़ जाए नबी के ऊपर, नबी नमाज लंबी कर दे और हमारी नमाजें खराब होती है, बच्चे शोर कर रहे हैं, हम भोले भाले लोग हैं, हम नादान हैं। नबी नमाज लंबी कर रहे बच्चे की वजह से और हम हाइपर हो जाते हैं। क्यों आते हैं बच्चे, निकालो इनको, जैसे हड्डियां तोड़ के रख देंगे। ऐसे जज्बात है हमारे नादानों के, नादान है, भोले भाले हैं। और इधर नबी खुतबा रोक दे, उधर तवज्जो दो, और हम कह देते हैं कि निकालो इसको मस्जिद से। फेडरल बेरिया में एक मस्जिद है और
नमाज के बाद जिस तरह आपको भोला भाला आकर खड़ा हो गया, सफ़े अव्वल का नमाजी, सफ़े अव्वल का नमाजी, ऐसे उसको जलील किया उस बंदे को ना कि शायद जिंदगी भर मस्जिद का रुख भी नहीं करेगा मांगने पर। और इधर नबी का अमल क्या है? नबी नमाज को रोक देता है, यानी खुतबा नमाज के कायम मकाम है हमारे लिए, नबी का इससे भी ऊपर है। नमाज रोक दी मेरे नबी ने, उसको देखो, और ये जलील करके उसको मस्जिद से निकाल रहा है। ऐसा भोला भाला नादान है, और नबी के नाम पर निकाल रहा है। नबी खुद ये अमल कर रहा है और ये नबी के नाम पर उसको जलील कर रहा है, और भोला भाला कहता है मैं आशिक रसूल हूं, मैं फलां हूं, मैं फलां हूं। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए। आप क्या पूछ रहे थे जी? हाँ, फजर की नमाज तो भी आखिरी वक्त पर होगी हमारी, जो मसलन हम कोशिश करेंगे उसमें लेट ही पढ़े। हाँ,